What is the biggest problem Gen Z is facing? मैं बताता हूँ, बताओ। एंजाइटी। Gen Z की जितनी तादाद है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? चैट जीपीटी बता रही है एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस। आप में से कितने लोग इसका शिकार है? मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन ये काम चल रहा है। स्ट्रेसर्स बहुत ज्यादा हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, कैरियर, और जो मैं तालीम पढ़ रहा हूं पता नहीं इसका आगे से रिवॉर्ड, बिजनेस, जॉब, रिलेशनशिप्स, खानदान, अम्मी अब्बू, सब कुछ। फिर लाहौर से आके अपने खानदान से दूर बैठा हुआ हूं, फिर वर्ल्ड का जो एक सिनेरियो बना हुआ है, फिर मुझे कोई बीमारी लग गई है या मेरे वाले साहब को लगी है और वो क्योरेबल नहीं है। ये सब बातें परेशान कर रही हैं, ये स्ट्रेस है। इसका हल मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ गौर से देखिए। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपकी स्पाइन और आपका ब्रेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल क्लियर है। ये आप है एक आम दिन में, जब एक होल डे है, नॉर्मल दिन है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये एक आम दिन है आपका, बिल्कुल क्लियर, यू आर 100% क्लियर। अब क्या होता है, ये एक स्ट्रेसफुल इवेंट आपकी जिंदगी में आया है, ये एक स्ट्रेसर आया है, एक टेंशन आई है। आहिस्ता आहिस्ता ये टेंशन आपके इस पूरे मेकअप को मर्की कर रही है, गंदा कर रही है। ये देखा नहीं अब सही तरह जा रहा, क्लियर नहीं रहे आप। और अगर मैं इसको हिलाऊं, यानी ये अब आप उसको पका रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हैं, ये भी हो जाएगा, अब ये भी हो जाएगा, ये हुआ था तो वो हो जाएगा। ये क्या हो गया? इट्स ऑल डर्टी, सारा गंदा हो गया। और अगर मैं इसको यहां पे छोड़ दूं ऐसे, तो क्या होगा? ये गंदा ही रहेगा। ठीक हो रहा है, ये पहले ठीक था, अब मैंने इसको छोड़ दिया यहां पे ना, देख लें, ये गंदा ही है और गंदा ही रह रहा है, ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने भी स्ट्रेसर को वहां छोड़ दिया, अब सारे के सारे आलूदा हुए हैं। स्ट्रेसर निकल नहीं रहा अंदर से, खा रहा है आपको, खोखला कर रहा है, हंसी उड़ा रहा है, परेशान हो रहे हैं आप। अब इसमें करना क्या है? ये नहीं गायब होगा, इसके अंदर हमने ये चीज डालनी है। डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं आप, नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, कनेक्शन, रिलेशनशिप, अम्मी अब्बू, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, नेचर में निकल गए हैं आप। कोई जिक्र ले लिया आपने, वो कर रहे हैं, तमाम बातों को भूलने की खुद कोशिश कर रहे हैं, नई स्किल सीख रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग कर रहे हैं, आप हर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं, और कुछ ही अरसे के बाद दोबारा से पानी साफ हो गया। ठीक है, वो चीज गई नहीं है, देखिए पानी साफ हो गया, आप ठीक हो गए दोबारा से। क्या हुआ? आपने उस चीज को निकालने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि ऊपर से अच्छा 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 डालना है, खुद ठीक हो जाएगा। करके देख लो। तो जब भी आप पे टेंशन, एंजाइटी का अटैक हो, सबसे बड़ी एडवाइस ये है, उस जगह से उठ जाए, नेचर में जाएं, नेचर आपको हील करेगी। और ये कितना बड़ा काउंसलर है, इतना बड़ा नाम है, वो साइकोलॉजिस्ट भी है, मजहबी रहनुमा भी है, बाहर के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि आज तक जिंदगी में मैंने वो बंदा जिसका कुरान मजीद के साथ ताल्लुक मजबूत है, जो कुरान की रेसिटेशन करता है, सुनता है और माना पे गौर करता है, उसको टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन का मर्ज होते नहीं देखा। जो भी बंदा उसके पास आता है ना, पहला सवाल वो यही करते हैं, कुरान से ताल्लुक कितना मजबूत है तुम्हारा, और फिर तय करते हैं कि अब इसको किस तरह से डील करना है, क्योंकि कुरान इज ए क्योर, कुरान इज ए रिलीफ, कुरान इज ए गाइडेंस, कुरान इज ए नूर। और अल्लाह ने फरमाया, वी हैव सेंट डाउन कुरान एज हील एंड एज ए मर्सी। हमने इस कुरान को एक शिफा देने वाला और एज ए रहम उतारा। किन पर? बिलीवर्स पर, ए ईमान वालो तुम पर। एवरी फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल इलनेस, उसकी क्योर कुरान में है। पढ़ के देखो, अगर बचना है और अगर किसी को है और वो चाहता है कि इसको दूर करना है, ठीक कर लो अपने आप को। आहिस्ता आने वाला वक्त ना अच्छा नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं हो रही दुनिया में इस वक्त ना, अच्छे मामलात नहीं हो रहे, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ होगा तब वो संभालना अपने आप को बड़ा जरूरी है। एवरीथिंग इज हियर, याद रखना, इधर है बस सारा कुछ, सारे डर, सारे खौफ इधर है, लिमिटिंग बिलीफ्स।